अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राडुकाली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, लेकिन बेल की घंटी दबाओ दोस्तों। मेरे बच्चे हो कैसे ही माँ सब भी अच्छे ही नहीं, अच्छी तरह ना अल्लाह से दुआ करता हूँ और अच्छे रहते हैं को उम्मीद है अल्लाह के ऊपर हो। अब इससे भी ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं। अं देखो सुबह खुद फिरने के वास्ते मैं कभी कबड़ा आता रहता हूँ, क्या करना टाइम नहीं वॉकिंग करने वास्ते। सुबह खुद भी कभी कभी कस्टमर जाला पारे से चाको बड़े आते हैं, क्या करना सो दोस्तों। वैसा मुझे भी एक नई दोस्ती हुई है, बड़ी शर्म आती है। एक नई दोस्ती हुई है, बड़ी शर्म आ रही है। खाने के पास बैठा हुआ हूँ, खाने के लिए दिल लगता है, निगाहें कुछ और हो जाते ही दोस्त के सामने। और दोस्त आके देखो अल्लाह और रसूल के बातों से, किताबों के ज़रिए से कि मस्जिदों में अच्छी जगह, अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छे आदतों के साथ जहाँ दोस्ती मिलती है, एक बेहतरीन दोस्ती पर को एक पहचान है हमको। लेकिन जब हंसी मजाक में खट्टे मीठे बातों से ये सब भी होता था, सच काम भी मामूली हती अखलाक का इंसान आपको कितना भी अच्छा इंसान, दीनदार इंसान है तो कितने भी बातें क्यों ना कर, उसमें आपको एक हदीस तो भी बोलती, कोई ना कुछ एक अच्छे चार लफ्ज़ान तो भी बोलती, किस हालत से भी दिन को लगा कर कुछ बात करने की कोशिश करती। इसे आपको एक बेहतरीन दोस्ती बोलती है। लेकिन मुझे जो दोस्त है दिल लगाया है, मैं किसी के साथ मैं दिल ज़्यादा नहीं लगाता, क्योंकि गहरा को दिल लगाने से बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक चले आया हूँ, दोस्ती में बहुत नुकसान उठाया हुआ हूँ मैं। और क्या है, जब एक टाइम पे आपको मैं सोशल मीडिया पे वायरल नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है रहेगा तो बोले तो दोस्ती हुई थी इतना ये नहीं। अब जब मैं सेलिब्रिटी बन के, जैसे यूट्यूबर बन के, जब थोड़ा फेमस होने के बाद क्या हुआ रहेगा तो बोले तो दोस्तों बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बातों से बहुत टाइम पास भी होता। टाइम पास की बात क्या है, उसमें बातों में समझ में लगा लेता। मेरे वीडियोस अक्सर क्या होती हैं दोस्तों, किसी जीना संसार ज़्यादा जीना संसार का फैमिली का कहीं पकड़ तो मैं तो बोले तो गलत से मैं रहना नहीं। अक्सर आपको दुनिया बिगड़ती, माहौल बिगड़ता, अच्छे अच्छे लोग भिचड़ को चले जाते, नीचे ऊपर जीने हो जाते, इसकी आवाज़ तैयार कर बोले तो गलत फहमियाँ से ये नाते रिश्ते एक नाजुक धागों की तरह रहती कच्चे। और ये इसमें क्या है रखे तो बोले देखो, सास बहू कैसा रहना, नड़न भौजा कैसा रहना, शोहर बीवी कैसा रहना, नड़न नंदियाँ के साथ कैसा रहना, जेठ जेठानी के साथ कैसा रहना, देवरानी देवर के साथ कैसा रहना, एक माहौल बनाता हूँ मैं इसमें वीडियोस में, क्योंकि ताकि आपको गलत फहमी ना हो, ये जीने बिगड़ना ने उनको वो उनके एक हुकूका करें चीज़ों को दिल में आपको मुर्दा बना के रखे, से चीज़ों को ज़िंदा करके सामने ऐसा नहीं ऐसा बोल को मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में आपको कभी भी क्या भी पा सकते ही, मैं नहीं कहता नहीं, लेकिन एक बार नफ़रत, एक टाइम बुराई आगी ज़िंदगी में, नाते रिश्तों के साथ हो, किसी के नाते के साथ हो, उसमें वो बुराई दिल में एक बार कालापन बढ़ गया तो वहाँ से बुराई के रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है इंसानपन की। अच्छाई के ऊपर आना बड़ा मुश्किल है, करने की बात है। तो ख़ुद इतने पैसे खर्चा कर को शादियाँ कर देती ही, निके होते ही, शोहर बीवी के बीच में चाह को क्या है रखे तो बराबर है सेट होना ना को तलाक़ात हो जाती हैं। एक दूसरे ने जिस्म बांटने वाले चो, एक दूसरे ने प्यार बांटने वाले चो, एक दूसरे ने ज़िंदगी बांट लेने वाले, एक दूसरे ने बच्चे पैदा करने के बावजूद आपको तलाक़ा हो जाते हैं। अब दूसरे नाते रिश्तों को तो बलक दूर की बात है, और माँ को बच्चा नहीं, बच्चे को माँ नहीं की, नाते तो बलक दूर की बात है, ऐसा हो जाता। अब रिश्तेदारी को अपना को, ख़ानदान को अपना को, क्या अपने सबको भी एक परिवार को एकजुट सब एक जगह जोड़ को माया मोहब्बत बाँट को इतना सुलूक करने वाले आपको बिल्कुल कम ही। हालतें बदल गए ही, इंसाना बदल गए ही, इंसाना का दिल बदल गया है, दिमाग बदल गया है। ये हालतों को पढ़ के दुनिया की हवा जैसा आती है, जैसा सूरज आता है, जैसा चांद आता है, जैसे सितारे दिखते हैं, सब कुछ जैसा है वैसे ही दुनिया की हालत है। मगर दुनिया में के लोग जैसा बदलते ही हालात को बदला आपको छोड़ देते ही, उसमें आपको क्या है रखो तो माया मोहब्बत की इजहार ख़त्म होती जाती है,
नाते रिश्तों का अपनापन ख़त्म होता जाता है। इन चीज़ों को क्यों ख़त्म होता जाता है बोलता, आने आने को आपको शैतान को ताकत दे देते ही, शैतान को आपको जोश में लगाते ही, शैतान को एक होश में ले लेकर आपको अपने माहौल में बाज़ारों की तरह आपको जीने संसार को बाज़ारों में लाको बदनाम कर को उछलते ही, उसमें आपको ये नाते रिश्ते मया मोहब्बत कहने की चीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जाती है। इसके वास्ते इन चीज़ों को जुड़ा को, इनको सबको मिला को, इनको सबको आपको एक तरीके को ले ले काना बोल को मेरे वीडियोस आपको भी यूट्यूब में डालता रहता हूँ। ये अक्सर जीने संसार के बारे में, समझे ना दोस्तों। इंशाल्लाह इसके वास्ते कभी भी नहीं क्या, हर नाथा रिश्ता मिलकर रहना। देखो तुम्हें बड़े बड़े परिवारों में आपको वो दिन वो पल वो मेरा बचपना कभी कभी याद आता रहता, जब इतने बारिशें होते थे तो खेतों में जाके इतने फलियाँ पिकते थे, तोर पिकती थी, लोबा बुल्लर हर चीज़ मूंग सब पिकते थे। ऐसे खेतों में भी मड़ियाँ से ज़्यादा पिकते थे और बरस के एक बार इतने फीका पिकते थे कि लोड़ा जितने भी हारियाँ के लोड़ा उठाए तो भी कमुच इतने फीका पिकते थे। जबकि मया मोहब्बत वो गायाँ कहाँ ही, वो भैंसा कहाँ ही, वो बकरियाँ कहाँ ही, वो मुर्गियाँ कहाँ ही, वो मया मोहब्बत कहाँ है, वो बड़े बड़े शतला में पकने के कहाँ है, बड़ी बड़ी कुंडिया में हंडिया में आगो छा चलाते थे, इतने बड़े बड़े मस्के के लुंडे निकालते थे, इतने अच्छे घियाँ जमाते थे, इतने प्यारे प्यारे मीठे पका के खाते थे, प्यारे प्यारे वो गाँव में इतने बड़े बड़े एक सगा सदरा तो बड़े बड़े मुर्गियाँ काटते थे, नाटी मुर्गियाँ काट को खिला देते। अब एक बॉयलर मुर्गी लगा तो भी चर्चा तो बहुत हो जाता है। ऐसा आपको एक बकरे का गोश्त काटना बोले 60-70 रुपये में केजी आ जाता था, आज के दिन इतना पैसा हो गया। ऐसा एक हालात आपको बदलती जाती है। वो दिन वो पल को, वो पुराने दिन को याद करना ज़रूरी है। क्या खार खाओ खट्टा खाओ मुश्किल नहीं, लेकिन मया मोहब्बत का एक इजहार करने का आंगन में चमकता था। नड़न के बच्चे आंदे, बेटी के बच्चे आंदे, बेटेदारां के बच्चे आंदे, रिश्तेदारां के बच्चे आंदे, खाला के बच्चे आंदे, चाचा चाची के बच्चे आंदे, कितने बच्चे आको घरा में बैठ को घुस को हंसते खेलते एक जगह बैठ को सब जने हंस लेते थे, सब भी नमाजांग जाते थे। बहुत सारे लोग थोड़ा मोरट रकम रहा तो भी इतनी मया मोहब्बत थी। ये खंड में तुम्हें खा लो, इनो खा लो बोलकर सब डाल कर खाते पीते राज रंग करते थे। तो फिर भी उतनी बरकत कहाँ से आती थी पता नहीं। एक 8 ने रुपया दिए तो भी एक अमड़े का ढाला उखाड़े यदि कुदूर इतना बड़ा अमड़ा हो जाता था, इतना सारा हंडी भर अमड़े की चटनी होती थी। अब आपको बाला झड़ के साले की चुप दुमती नहीं होती थी। ये अमड़े के कट्टे ले लक आपको बेचते ही सब बाज़ारा में। अब वो शक्कर गुटले बेवार से टमाटे बेचते ही से आपको 120 रुपये टमाटा खाना खाने होता नहीं करते। क्या करना, मैं भी जाता नहीं था बाज़ार को। परसों आपको मेरे भी हमारे दोस्त आई इनको बोल को मैं भी ले लक यूँ टमाटे मैयत पड़ गई बैठे टमाटे सी 1000 रुपये देते थी। टमाटे गोद भर टमाटे आते नहीं पहले गली में एक टोकरा है तो भी यूँ पल्लो पकड़ो को टमाटे 5 रुपये देती थी, पल्लो भर लग जाते थे। क्या ज़माना आ गया या रब्बुल आलमीन, बोल नहीं सकते हैं। ऐसी हालात हो जाती है, इसलिए मया मोहब्बत ख़त्म होती जाती है। कर को बोल को मैं क्या करता हूँ तो वो दिन वो पल को याद कर को सारे परिवारों को, सारे जीने संसारों को, नाते रिश्तों को जुड़े हुए रहना बोल को उनको जोड़ता हुआ मैं वीडियोस पकड़ता हूँ, समझे नहीं। ऐसा दोस्तों सब भी आपको मैं अल्लाह से इस दुआ करता हूँ, हर नाथा रिश्ता मया मोहब्बत से रहना, गलत फहमियाँ मतलब नहीं रखना। आजकल क्या है रखा तो कोई भी ज़र्रा भी पैसा कमा लिया तो उसे बदल पुछ डालते हैं। बात करें तो को रत्ती भी पैसा हाथ में आया रुपये का जर्रा भी इंफॉर्मेशन हुआ तो उसे फ़ौरन बदल पुछ दिया, अगर से दिया नहीं तो उसमें खंडी को इतनी बुराई डालते हैं। और जब बच्चे वाली अच्छी ज़्यादा बच्चे पैदा कर ले को, एक नड़न हंदे भावज हंदे कोई भी एक नाथे वाली घर में रहती उसकी इखारत करती है, बल्ला बच्चे इसे कौन देखती किधर देखती थी। उसके भी बच्चे बड़े हो जा को कहती अच्छे कमाने वाले हों बोले तो फिर उनकी पुरूट निगाह डालती कि इसके बच्चे अच्छे ही हैं, इसे खिचटना कैसा फिर को उनको रिश्ता करना कैसा को अच्छे कमाने वाले होगी उन्हें कहाँ की पहुँच गए सर को। तुम्हें भी बच्चे पैदा करो, तुम्हें भी अच्छा ही कर लो, 1-2 बच्चा पैदा कर ले को कहीं को उतना वाखा उठाना कौन बोली। 4 बच्चे वाली वाखा वनमास उठा को पाल लेने से पैसे वाली होएगी। एक बच्चा नहीं तो एक बच्चा कोई ना कोई साथ देता। अब 1-2 बच्चा पैदा कर लेके एक जीने का एक्सीडेंट पे मर गया, बच्चे आपको
क्या बोलते चिकन पप्स क्या क्या अम्मा डालती कहते नहीं, वो दाल को मर गई। खाली घर परिवार पड़ गया, घर में बच्चे ने इसका हो गए। बच्चे 1 से 4 है तो कोसा हाथ को मिलता कोसा नहीं मिलता, हमें क्या तो ख्वाब देखी नहीं तो उनकी हयात मुराद दाल को हमें बना को डालने की। इसके वास्ते कभी भी हंदले नस्ल रहना चाहिए, नस्ल नहीं रहे तो भी बहुत वाक़ा बहुत मुश्किल। कौन पालती हैं आजकल कहते हैं बच्चे पैदा करके देखो, शादियाँ करके देखो, बच्चे पैदा करके देखो, ऑटोमेटिक रिज़्क रोटी आती। तरीक़ा अपनाओ, इधर दीन का तरीक़ा नहीं, इधर किताबों का हिसाब में नहीं, इधर अल्लाह से पूछने का भी नहीं। अल्लाह के रास्ते छोड़ डालती हैं, अल्लाह के रसूल के रास्ते छोड़ दे। मज़हब के जो पैंटा हैं सब को छोड़ डाल को कौन पालती हैं तो बोले तो यहाँ झाग को देखे तो इधर भी आबादीपन होता है, उधर झाग को देखो ज़िंदगी रहती इधर भी आबाद होती है। आबाद होने के रास्ते में को छपा डालते हैं, आबाद के रास्ते में कांटे मार को डाल लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने आप फैसले कर लेते हैं। या फिर अब अल्लाह का ही को करना तुम्हारे फैसले है। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते क्या है रखो तो नस्ल पैदा होना, 1 से 4 बच्चे रहना, नाते रिश्ते रहना, सबको भी अपनाना, इखारत करना नहीं, बच्चे वाले हमको दूर करना नहीं। 1 से 4 बच्चे वाले हैं तो उसे इज्जत दो, उसे नज़दीक काटो। और हंडी में पका एक जन दाल तो ज़रा ज़्यादा अगला कर खाते उनको 1 से 4 जन दाल को खिलाओ पिलाओ, नज़दीक काटो। अल्लाह साथ देता, उसी 4 होती बरकत दुनिया के घर में आती। 4 बच्चे खाया पिए से खराना नहीं तो वो भी एक घर क्या बता। इसके वास्ते दोस्तों बुरा नहीं समझना इस बातों को। मेरे वीडियोस के आवाज़ से पूरे अच्छा परिवार के लिए पकड़ को डालता रहता हूँ, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं बोले तो इसके लिए कि ताकि गलतफहमियाँ नहीं हो सका, सब भी मिलजुल को जुड़ कर रहना, अड़स पड़ोस भी अच्छे रहना, नाते रिश्ते के साथ अच्छे रहना, जीने संसार के साथ अच्छे रहना। माँ बाप को कभी भी हंदले उनको दूर कर लेना नहीं, और बीवी बच्चों को भी दूर कर लेना नहीं, नाते भाना भैया को भी दूर कर लेना नहीं, चाचा चाची मामू मामिया जितने नाना नानी दादा दादी जितने भी रिश्ते आते रिश्ते इनको दूर कर लेना नहीं, बल्कि उनको उसने सुलूक कर को एक इंसान गलत भी कर डाली, एक जना बड़ी बात भी कर डाले तो उनको हिसाब से लेवल को लगा लेने की ताकत रख के हिसाब से चले तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी होती है दोस्तों। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।